मोहिनी की दुर्दशा। ब्रह्मा जी का राज पुरोहित के समीप जाकर उनको प्रसन्न करना। मोहिनी की याचना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मोहिनी मोहमयी शरीर त्याग कर देवताओं के लोक में गई। वहां देवदूत वायुदेव ने उसे डांटा। पापिनी, तेरा स्वभाव पापमय है। तेरी बुद्धि अत्यंत खोटी है। तू सदा एकादशी व्रत के लोभ में संलग्न रही है, अतः स्वर्ग में तेरा रहना असंभव है। इस प्रकार कठोर वचन कहकर वायुदेव ने उसे डंडे से पीटा और यातनामयी नरक में भेज दिया। राजन, देवदूत वायुदेव से इस प्रकार ताड़ित होने पर मोहिनी नरक में गई। वहां धर्मराज की आज्ञा से दूतों ने उसे खूब पीटा और दीर्घकाल तक क्रमशः सभी नरकों में उसे गिराया। साथ ही उससे यह बात भी कही, ओ पापिनी, तूने पति के हाथों अपने पुत्र धर्मांगद की हत्या करने को कहा, अतः अपने किए हुए उस पाप कर्म का फल यहाँ अच्छी तरह भोग ले। नृपश्रेष्ठ, यमदूतों के इस प्रकार धिक्कारने पर यम की आज्ञा के अनुसार वह क्रमशः सब नरकों की यातनाएं भोगती रही। मोहिनी ब्राह्मण के शाप से मरी थी, अतः उसके शरीर के स्पर्श से उन नरक यातनाओं की अभिमानिनी चेतन शक्तियों का सारा अंग जलने लगा। वे अधिष्ठात्री देवियां उनको धारण करने में असमर्थ हो गई। राजन, तब वे सभी नरक नरक के अभिमानी देवता यमराज के समीप आए और हाथ जोड़कर भयभीत होकर बोले, देवदेव, जगन्नाथ, धर्मराज, हम पर दया कीजिए और इस मोहिनी को हमारी यातनाओं से शीघ्र अलग कीजिए, जिससे हमें सुख मिले। नाथ, इसके शरीर के स्पर्श से हम लोग क्षण भर में भस्म हो जाएंगे, अतः इसे यहां से निकाल बाहर कीजिए। उनकी बात सुनकर धर्मराज बड़े विस्मित हुए और अपने दूतों से बोले, इसे मेरे लोक से निकाल बाहर करो। जो ब्रह्म शाप से दग्ध हुआ है, वह स्त्री हो, पुरुष हो या चोर ही क्यों न हो, उस पापी का स्पर्श हमारी नरक यातनाएं भी नहीं करना चाहती। अतः इस पापिनी को, जो पति के वचन का लोप करने वाली, पुत्र घातिनी, धर्मनाशिनी तथा ब्रह्म दंड से मारी गई है, यहां से जल्दी निकालो। भूपते, धर्मराज के ऐसा कहने पर वे दूत अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मोहिनी को यमलोक से बाहर कराए। राजन, तब मोहयुक्त मोहिनी अत्यंत दुखित होकर पाताल लोक में गई, किंतु पाताल वासियों ने भी उसे रोक दिया। तब मोहिनी ने अत्यंत लज्जित हो अपने पिता के समीप जाकर सारा दुख निवेदन किया। तात, चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां जहां जाती हूं, वहां वहां सब लोग मेरी निंदा और तिरस्कार करते हैं। नाना प्रकार के आयुधों से मुझे खूब मारकर लोगों ने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया है। पिताजी, मैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही रुकमांगद के समीप गई थी और वहां ऐसी ऐसी चेष्टाएं की जो संपूर्ण लोकों में निंदित हैं। पति को कष्ट में डाला, पुत्र को तीखी तलवार से कटवा देना चाहा और संध्यावली को भी क्षोभ में डाल दिया। इसी से मेरी यह दशा हुई है। देव, मुझ पापिनी के लिए अब कहीं कोई सहारा नहीं है। विशेषतः ब्राह्मण के शाप से मुझे अधिक दुख भोगना पड़ रहा है। पिताजी, जो ब्राह्मण के शाप से मरे हैं, आग से जले हैं, चांडाल के हाथों मारे गए हैं, व्याघ्र, सिंह आदि वन जंतुओं द्वारा भक्षण किए गए हैं तथा बिजली गिरने से नष्ट हुए हैं, उन सबको मोक्ष देने वाली केवल गंगा नदी है। यदि आप जाकर मुझे शाप देने वाले उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर लें, तो मेरी सद्गति हो सकती है। राजन, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी, शिव, इंद्र, धर्म, सूर्य तथा अग्नि आदि देवेश्वरों और मुनियों को साथ ले उपर्युक्त बातें कहने वाली मोहिनी को आगे करके ब्राह्मण के समीप गए। वहां जाकर देवता आदि से घिरे हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने बड़े गौरव से उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि ब्रह्मा जी रुद्र आदि देवताओं के लिए भी पूजनीय और माननीय हैं, तथापि मोहिनी के स्नेह के कारण
उन्होंने स्वयं ही नमस्कार किया। राजन, जब तीनों लोकों में असाध्य एवं महान कार्य प्राप्त हो जाए, तब बड़े के द्वारा छोटे का अभिवादन दूषित नहीं माना जाता। वे ब्राह्मण देवता वेद वेदांगों के पारदर्शी विद्वान और तपस्वी थे। लोककर्ता ब्रह्मा जी को देवताओं के साथ आया देख ब्राह्मण ने उठकर मुनियों सहित उन सबको प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी का स्तवन किया। तब प्रसन्न होकर लोककर्ता जगत गुरु भगवान ब्रह्मा ने मोहिनी के लिए उन राजपुरोहित ब्राह्मण से इस प्रकार प्रार्थना की। तात, आप ब्राह्मण हैं, सदाचारी हैं और परलोक में उपकार करने वाले हैं। कृपा सिंधु, कृपा कीजिए और मोहिनी को उत्तम गति प्रदान कीजिए। ब्रह्मन, मोहिनी मेरी पुत्री है। मानद, यमलोक को सोना देखकर रुकुमांगद को मोहने के लिए अर्थात प्रकार अंतर से उस भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए मैंने ही उसे भेजा था। धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, वह संपूर्ण लोक का कल्याण करने वाली है। यह मोहिनी एक कसौटी थी जिस पर सुवर्ण रूप राजा रुक्मांगद की परीक्षा करके उन्हें स्त्री पुत्र सहित भगवान के धाम को भेज दिया गया है। राजा ने अविचल भक्ति से एकादशी व्रत का पालन करने और कराने के कारण यमराज की लिपि को मिटाकर यमपुरी को सूना कर दिया था। ब्रह्मन, सांख्य वेदता को जिसकी प्राप्ति असंभव है, अष्टांग योग के साधन से भी जो मिलने वाला नहीं है, उस भक्तिगम्य पद की प्राप्ति राजा, राजकुमार और देवी संध्यावली को हुई है। मोहिनी ने जो उस पुण्यशील भूप शिरोमणि के प्रति आचरण किया है, उस पाप के वेग से उसकी बड़ी दुर्दशा हुई है। आपके शाप से दग्ध होकर यह राख की ढेर मात्र रह गई है। इसके द्वारा जो अपकार हुआ है उसे क्षमा कीजिए, दया कीजिए, शांत होइए। आपके शाप देने से यह अधोगति में डाली गई है। इस पर प्रसन्न होइए और इसे उत्तम गति दीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन विप्र शिरोमणि ने बुद्धि से विचार करके क्रोध त्याग दिया और मोहिनी के पिता देवेश्वर श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा। देव, आपकी पुत्री मोहिनी बहुत पाप से भरी हुई है, अतः प्राणियों से परिपूर्ण लोकों में उसकी स्थिति नहीं हो सकती। सुरेश्वर, जिस प्रकार आपका और मेरा भी वचन सत्य हो, देवताओं का कार्य सिद्ध हो और मोहिनी की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाए, वही करना चाहिए। अतः जो भूत समुदाय से भी कभी आक्रांत न हुआ हो, उसी स्थान पर मोहिनी रहे। नृपश्रेष्ठ, तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से सलाह लेकर मोहिनी देवी से कहा, तुम्हारे लिए कहीं स्थान नहीं है। यह सुनकर मोहिनी संपूर्ण देवताओं को प्रणाम करके बोली, सुरश्रेष्ठ गण, आप सब देवता संपूर्ण लोक के साक्षी हैं। पुरोहित जी के साथ आप लोगों को 100-100 बार प्रणाम करके मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप प्रसन्न हृदय से मेरी याचना पूर्ण करें, मुझे वह स्थान दें जो सबके लिए प्रीतिकारक हो। दूसरों को मान देने वाले महात्माओं, किसी दोष से दूषित एकादशी का दिन जिस प्रकार मेरा हो जाए, ऐसा कीजिए। यही मेरी याचना है, इसे आप अवश्य पूर्ण कर दें। यह मांग मैंने स्वार्थ सिद्धि के लिए की है।